32 गांव सीमा विस्तार में नगर निगम में शामिल किए गए थे। आज तक वो बदहाली का शिकार है। ना वहां पानी की कोई निकासी का प्रबंध किया गया, ना वहां सड़कें, कच्ची सड़कें हैं, वहां तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप अगर इजाजत दें तो शुरू करें। विनोद जी को मानते हैं आप अपनी पार्टी में? नहीं, नाम किसका है वहां पर? पार्टी ने जो नाम दिया हुआ है उससे बुलवाइए ना। भारतीय जनता पार्टी के हैं। बता दें खड़े होकर के, अगर किसी की विधानसभा में भी अभी तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम कंप्लीट हुआ हो, सब सड़कें तोड़ दी गई है। पूरी बरसात में लोग आम जनजीवन परेशान है, अभी तक पानी नहीं पहुंचा पाए। किसी गांव में इस योजना को कंप्लीट नहीं कर पाए। 5 मिनट वैसे ही है। एक समाजवादी पार्टी का, फिर इधर सरकार देखिए मेरा विनोद जी हो गए। नहीं, वो दोनों तरफ नहीं है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप अगर इजाजत दें तो शुरू करें। विनोद जी को मानते हैं आप अपनी पार्टी में? नहीं, नाम किसका है वहां पर? पार्टी ने जो नाम दिया हुआ है उससे बुलवाइए ना। नहीं, नाम तो है। नहीं, नाम जो दिया है, लेकिन भाजपा के एक ही लोग बोले हैं। आप तय करोगे उनके भाषण से वो कौन सी पार्टी में, हमें क्या तय करना है? नहीं, भाषण से नहीं तय किया जाता। आपने उन्होंने जो भाषण दिया है वो सरकारी पक्ष का है। कैसे बोलेंगे? दो बोलने के बाद दो बोल चुके हैं। कैसे बोल रहे हैं? डिस्टर्ब होगा। नहीं, दो एक की इशू चल रहा है। कम समय में समाप्त कर लीजिए। दादा महोदय, मेरा समय दोबारा से ऐसे ही हर बार खड़े होकर चिल्ला रहे और एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। इधर दो एक है। आपका समय काफी हो गया, बोल लीजिए जल्दी। माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। सरकार आज बड़े गर्व से विजन डॉक्यूमेंट 2047 की चर्चा कर रही है। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का सपना दिखा रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अधिष्ठाता महोदय, यह सपना भी वही है जैसे 2017 में गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना दिखाया गया था। अधिष्ठाता महोदय, यह विजन महज शब्दों का जाल है। जमीनी हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई वास्ता नहीं है। सरकार 2047 के सपने बेच रही है और इसकी साफ वजह है कि सरकार 2025 से भाग रही है और 2025 का सामना नहीं कर पा रही है। जब भी सरकार से कोई बात की जाती है तो सरकार हमेशा अतीत में चली जाती है, और जबकि हम उनके 8 सालों का किए हुए कार्यों का जब हिसाब मांगते हैं तब वो अतीत की बात नहीं करती। जब अतीत की बात सरकार करती है तो उनको कुछ सकारात्मक चीजें भी देखनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम किए हैं उनकी मिसाल मिलना भी आज बहुत मुश्किल है। विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ तक समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया। क्या सरकार बताएगी कि उसके बराबर कोई एक्सप्रेस वे अगर सरकार ने बनाया? अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इकाना समाजवादी सरकार की देन है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग आज गर्व महसूस करते हैं। यहां भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच आज लखनऊ में हो रहे हैं। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमारे लीडर और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया। गोमती रिवर फ्रंट और 18 लाख बच्चों को लैपटॉप देने का अगर किसी ने काम किया तो वो हमारे लीडर अखिलेश यादव जी हैं। बेरोजगारी भत्ता, विद्या कन्या धन और जनेश्वर जैसी पार्क की सौगात देने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। वहीं
और किसानों की कर्ज माफी भी समाजवादी सरकार ने की। यहां पर सरकार श्रेय तो लेना चाहती है लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेती। अगर जल जीवन मिशन की बात करें, मैं जिस जनपद से चुनकर आता हूं, 5 विधायक वहां से भारतीय जनता पार्टी के हैं। बता दें खड़े होकर कि अगर किसी की विधानसभा में भी अभी तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम कंप्लीट हुआ हो, सब सड़कें तोड़ दी गई है। पूरी बरसात में लोग आम जनजीवन परेशान है। और मेरी विधानसभा के मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर यहां कह रहा हूं कि मेरी विधानसभा सहारनपुर देहात के एक भी गांव में अभी तक पानी नहीं पहुंचा पाए, किसी गांव में इस योजना को कंप्लीट नहीं कर पाए। वहीं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो गरीब आज दर दर भटक रहा है। मैंने नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य में अपने सहारनपुर का एक मुख्य मुद्दा उठाया था कि मेरे यहाँ कैंसर से बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं। जल जनित बीमारियों ने वहां अपने पैर पसार रखे हैं और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन इसके जितने भी मेरे पास जवाब आए, धुआं फिरा के आए, ट्वीट के द्वारा कई बार निर्देश दिया गया, संयुक्त टीम बनाई गई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि उस पर सरकार ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। और आज भी जो जवाब सरकार का आया है कि तंबाकू खाने और सिगरेट पीने से कैंसर, क्या 16 साल की बच्ची और छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है वहां पर, वो क्या गुटखा खाते हैं? तीसरा, मेरी विधानसभा क्षेत्र में 32 गांव सीमा विस्तार में नगर निगम में शामिल किए गए थे। आज तक वो बदहाली का शिकार है। ना वहां पानी की कोई निकासी का प्रबंध किया गया, ना वहां सड़कें, कच्ची सड़कें हैं, वहां तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। कितने नियमों के अंतर्गत हम ये तमाम समस्याएं सदन को अवगत करा चुके और कई बार सबसे ज्यादा विजिट अगर किसी ने की तो मुख्यमंत्री जी की सबसे ज्यादा विजिट होने के बाद भी नजरअंदाज किया गया सहारनपुर को। और तानाशाही की तो पराकाष्ठा है। मैं एक गाजियाबाद का उदाहरण देना चाहता हूं। एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। वहां पर डंपिंग ग्राउंड आबादी से 200 मीटर अंदर बनाया जा रहा है, जहां बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ऐसे आप 2045 का विजन लाएंगे? आज आमजन परेशान है। धन्यवाद माननीय सदस्य आशु मलिक जी, समय पूरा हो गया है। सहारनपुर जिले में धन्यवाद। आता हूं, वुड कार्विंग का सबसे ज्यादा काम वहां होता है।